नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले कि नील रेटेड सप्लाई क्या होता है, एक्सेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है और नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होता है, और इन सभी की रिपोर्ट्स टेली प्राइम के अंदर हम कैसे देख सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस में आपको आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक जरूर से देखना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बताना पसंद करूंगा। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करते चले जाएंगे। पहला पॉइंट फ्रेंड आज का क्या था कि नील रेटेड सप्लाई क्या है और इसकी रिपोर्ट हम टेली प्राइम के अंदर कहाँ देख सकते हैं, यही है ना फ्रेंड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नील रेटेड सप्लाई क्या होता है। देखो फ्रेंड, टैक्स स्लैब के हिसाब से मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है टैक्स स्लैब के नाम से, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना % जीएसटी लगेगा। उसके अंदर सब कुछ आपको बारीकी से बताया हुआ है। तो पीछे वाली वीडियो को आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टैक्स स्लैब क्या होता है। समझ गए फ्रेंड। तो टैक्स स्लैब के हिसाब से जिन गुड्स और सर्विसेज पर 0% टैक्स रेट है, समझ गए फ्रेंड, टैक्स स्लैब के हिसाब से जिन गुड्स और सर्विसेज पर 0% टैक्स रेट है, यह नील रेटेड गुड्स और सर्विस के अंतर्गत आते हैं। समझ गए फ्रेंड, नील रेटेड गुड्स और सर्विसेज पर 0% टैक्स रेट लगता है। कहाँ लगता है 0% टैक्स रेट? नील रेटेड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। समझ गए फ्रेंड, जिसके कारण आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। नील रेटेड सप्लाई या नील रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या आता है फ्रेंड? अनाज आता है, नमक आता है इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ये टैक्सेबल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड। अब एक एंट्री में आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि नील रेटेड सप्लाई क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड, एंट्री करने के लिए हम चलेंगे वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर आने के बाद में फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री बताऊंगा। हमने 1 मार्च को मिस्टर राम से 100 किलो गेहूं 30 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदे हैं। अब ये एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। तो ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी? परचेज वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया 1। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमें डेट डाल देनी है। इंटर के ऊपर वापस से मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है, किस पार्टी से हमने खरीदा है 100 किलो गेहूँ। राम से, तो यहाँ पे राम का लेजर आपको बनाना नहीं आता। पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हो, लेजर बनाना आप सीख जाओगे। समझ गए। ये डिटेल आपको कैसे फिल करनी है ये भी मैंने पीछे वाले कई वीडियो के अंदर बताई है आपको। तो फिलहाल मैं इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पार्टी की डिटेल आ जाएगी। जब आप राम का लेजर बनाओगे ना, उस समय जो आप डिटेल डालोगे वही डिटेल यहाँ पे सेम आने वाली है। अगर वहाँ पे आप डालना भूल जाओ तो वो डिटेल आप यहाँ पे अलग से डाल सकते हो। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है परचेज का लेजर, तो यहाँ पे परचेज का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखो पॉइंट वाली बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। क्या पूछा जा रहा है? नेम ऑफ आइटम। हम मिस्टर राम से क्या खरीद रहे हैं? 100 किलो गेहूं। तो यहाँ पे ये है गेहूं, ये गेहूं यहाँ पे आ गया। अब ये स्टॉक आइटम हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें क्रिएट करते समय मैंने क्या चेंजेस किए वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम का नाम डाल देना है। यहाँ पे गेहूं आ गया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अंडर यहाँ पे प्राइमरी, वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो गेहूं किसके अंदर खरीदे और बेचे जाते हैं? किलो के अंदर। तो यहाँ पे केजी किया है मैंने। इंटर, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही हम इसको यस करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रेंड, HSN SSC डिटेल्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें गेहूं डाल देना है और यहाँ पे HSN और SSC यहाँ पे आ गया ना फ्रेंड। इसके अंदर यहाँ पे HSN SSC कोड है जो भी गेहूं का, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड्स, इसको यहाँ पे नो कर देना है। और यहाँ पे टैक्स डिटेल की बात करो तो फ्रेंड यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे ऑन वैल्यू हमने कर दिया। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी,
देखो मैं यहाँ पे इंटर इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑन वैल्यू, और यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है ना फ्रेंड, यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, समझ गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नील रेटेड, क्योंकि जो स्टॉक आइटम अभी हम रेडी कर रहे हैं ना, ये नील रेटेड है। गेहूँ किस कैटेगरी के अंदर आता है, गेहूँ के ऊपर कितना % टैक्स लगता है, 0%, तो ये नील रेटेड कैटेगरी के अंदर आता है, समझ गए। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नील रेटेड कर देंगे, समझ गए। उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर हम यहाँ पे गुड्स कर देंगे और इंटर इंटर के ऊपर क्लिक करते चले जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम हो जाएगा रेडी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछी जा रही है क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हम खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं 100 किलो, तो यहाँ पे 100 टाइप करके जैसे ही मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 100 kg आ गया, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे रेट पूछी जा रही है, किस रेट के अंदर हमने खरीदा, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 30 रुपये डाल देंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 30 रुपये प्रति किलो आ गया। तो 100 किलो का दाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया 3000 रुपये, समझ गए। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो फ्रेंड, मैंने अभी आपको क्या बताया कि नील रेटेड मतलब कि 0% टैक्स रेट है, और 0% टैक्स रेट का कोई वैल्यू ही नहीं होता, मान्य ही नहीं होती वो रेट, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे CGST और यहाँ पे SGST लगाऊंगा ना फ्रेंड, CGST SGST लगाने के बाद में यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया कोई भी अमाउंट, क्योंकि जो टैक्स रेट है ना वो 0 है, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, समझ गए फ्रेंड। तो फिलहाल मैं इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पे पास करने से पहले नया बिल बना लूँगा और इस एंट्री को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे रिपोर्ट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बैक आ जाएंगे, रिपोर्ट चेक करने के लिए हम चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा GST रिपोर्ट्स का इसके अंदर, और यहाँ पे परचेज की रिपोर्ट हम किस में चेक करते हैं, GSTR2 में। तो यहाँ पे GSTR2 के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ में F5 के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आ गया यहाँ पे नील रेटेड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइड में नील रेटेड आ गया ना। अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो एंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, समझ गए। यहाँ पे हम रिपोर्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि नील रेटेड क्या होता है और नील रेटेड की एंट्री कैसे की जाती है और रिपोर्ट कैसे चेक की जाती है। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड आपको। एक्सेम्प्टेड सप्लाई की फ्रेंड अगर हम बात करें तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनके ऊपर GST का कोई भी स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है। सरल भाषा के अंदर, सरल शब्दों के अंदर अगर हम बात करें तो हम यह बोल सकते हैं कि जिन गुड्स और सर्विसेज पर GST नहीं लगता है वो एक्सेम्प्टेड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और एक्सेम्प्टेड गुड्स में ताज़ा दूध, ताज़े फल, ताज़ा सब्जियां, दही, ब्रेड आदि आते हैं, समझ गए फ्रेंड। और इसकी जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज के अंदर एग्रीकल्चर में लगने वाले हार्वेशन सर्विसेज आदि आती है इसके अंदर, समझ गए फ्रेंड। एक्सेम्प्टेड सप्लाई में BITC नहीं मिलता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत वाली बात यह है फ्रेंड कि ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके अंदर जो भी स्टॉक आइटम आते हैं ना फ्रेंड, उनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि गुड्स के अंदर क्या आता है, दूध, दही, ताज़े फल, ताज़ा सब्जियाँ, ब्रेड, ये सब कुछ आता है इसके अंदर, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, समझ गए। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड, अब मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। एंट्री के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एंट्री क्या है, हमने 1 मार्च को मिस्टर राम से 100 लीटर दूध 40 रुपये प्रति लीटर के भाव से खरीदा, समझ गए। अब हम यहाँ पे देखो फ्रेंड, खरीद रहे हैं मतलब परचेज की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे परचेज वाउचर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आइटम इनवॉइस के ऊपर ही हमें क्लिक कर देना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, तो इस बार हम 2 दे देंगे। पिछली बार हमने 1 दिया था ना, इस बार हम 2 दे देंगे। आपको केवल बताने के लिए इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे डेट डाल देनी है, इंटर के ऊपर वापस से क्लिक करना है। यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देना है, तो पार्टी का नाम आ गया यहाँ पे राम। और यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल अगर आप डालना चाहो तो फिलहाल यहाँ पे डाल सकते हो। इंटर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी। इंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे परचेज आ जाएगा और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे अलग अलग फ़र्क पड़ेगा। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। हम क्या खरीद रहे हैं, मिल्क, दूध ही तो खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे मिल्क। ये यहाँ पे आ गया मिल्क। अब मैं आपको यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये स्टॉक आइटम यहाँ पे कैसे तैयार किया हुआ है। यहाँ पे मिल्क आ गया, इंटर। यहाँ पे प्राइमरी, दूध को किसके अंदर मापा जाता है, लीटर के अंदर, तो यहाँ पे लीटर आ गया। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल। और यहाँ पे देखो सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको हमें यहाँ पे यस कर देना है। जब हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पे हमें GST डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम, यानी कि मिल्क की जो भी डिटेल है ना, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे डाल देनी है। जैसे कि HSN SSC डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें यहाँ पे मिल्क डाल देना है।
यहाँ पे HSN कोड डाल देना है, इंटर। यहाँ पे हमें नो रहने देना है, इंटर के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पे ओन वैल्यू कर देना है। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी पूछा जा रहा है ना, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये नील रेटेड नहीं है, नील रेटेड के ऊपर 0% टैक्स है। और दूध दही अभी मैंने क्या बताया, ताज़ा सब्जियाँ वगैरह इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम एक्सेम्प्टेड कर देंगे, समझ गए। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे गुड्स कर देंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम दूध कितना खरीद रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर कितना दूध खरीद रहे हैं, 100 लीटर, तो यहाँ पे 100 टाइप करेंगे। इंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे LTR यानी यहाँ पे लीटर ऑटोमेटिकली आ गया। इंटर किस रेट के अंदर हम खरीद रहे हैं, 40 रुपये के भाव से, तो यहाँ पे 40 रुपये डाल देंगे। इंटर तो 4000 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मैं CGST SGST लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स लगता ही नहीं है फ्रेंड, तो कहाँ से यहाँ पे अमाउंट के अंदर यहाँ पे शो करेगा। देखो CGST और SGST का अमाउंट यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि नील रेटेड के अंदर 0% है इसलिए नहीं लग रहा था, और एक्सेम्प्टेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगता, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे 2 आ गया। इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को भी यहाँ पे हम पास कर देंगे। एंट्री पास करने के बाद हम एक बार रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बैक आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे GSTR2, और यहाँ पे डिटेल देखने के लिए अल्ट के साथ में F5 के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, नील रेटेड तो नीचे रह गया और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, सारी की सारी रिपोर्ट हमें यहीं पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, हम वापस से यहाँ पे एंट्री करेंगे, वाउचर के अंदर आएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया फ्रेंड कि एक्सेप्टेड सप्लाई क्या होता है और इसकी रिपोर्ट कैसी देखी जाती है। अब इसके बाद में जो फाइनली बचा हुआ है, नॉन GST सप्लाई क्या होती है और उसकी रिपोर्ट हम टेली प्राइम के अंदर कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड कि नॉन GST सप्लाई क्या होती है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो GST स्कोप के बिल्कुल ही बाहर है, यानी कि जिनका GST से बिल्कुल ही संबंध नहीं है, और हो सकता है उन पर GST को छोड़कर अन्य टैक्स लगते हो, यानी कि GST नहीं लगती, कोई अन्य टैक्स लगते हो, तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज नॉन GST की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, पेट्रोल, एल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर GST नहीं लगती, समझ गए फ्रेंड। ये सारे के सारे नॉन GST सप्लाई के अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एंट्री ये है फ्रेंड कि हमने 1 मार्च को HP पेट्रोल पंप के केस मेमो नंबर 9166 से ऑफिस की गाड़ी के लिए 5 लीटर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के भाव से 500 रुपये नगद देकर खरीदा, समझ गए फ्रेंड। ऑफिस की गाड़ी के लिए हमने 5 लीटर तेल खरीदा है। कहाँ से खरीदा? HP पेट्रोल पंप से, जिसका मेमो नंबर क्या है? 9166, समझ गए फ्रेंड। 1 लीटर का भाव क्या है? 100 रुपये, तो यहाँ पे 5 लीटर का भाव हो गया 500 रुपये, समझ गए फ्रेंड। तो इस एंट्री को हम करेंगे परचेज के अंदर, समझ गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे परचेज वाउचर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर क्यों किया, क्योंकि हम पेट्रोल का व्यापार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समझ गए फ्रेंड, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर करेंगे। सबसे पहले ऊपर सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, इंटर। यहाँ पे डेट डाल देनी है, इंटर। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हमें कैश डाल देना है, क्योंकि हम कैश में खरीद रहे हैं, उधार में थोड़ी खरीद रहे हैं, पंप वाला हमारा रिश्तेदार थोड़ी लगता है। तो यहाँ पे हम कैश कर देंगे, इंटर। यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल आपको डाल देनी है, इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पार्टी की डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर बिल फ्रॉम, तो यहाँ पे हमें डाल देना है फ्रेंड HP पेट्रोल पंप। HP पेट्रोल पंप यहाँ पे डाल देना है। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेलिंग नेम के अंदर भी यहाँ पे HP पेट्रोल पंप आ गया, इंटर। यहाँ पे हमें डाल देना है एड्रेस, इंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप का एक ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें अननोन कर देना है, क्योंकि हम पेट्रोल पंप वाले को नहीं जानते, यहाँ पे हमें अननोन कर देना है। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे हमें फ्रेंड क्या डालना है, यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा HP पेट्रोल एक्सपेंसेज के नाम से। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे बैक आऊँगा वापस से। ये लेजर कैसे बनाया है मैंने वो मैं आपको बताऊँगा। कंट्रोल के साथ इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। जब आप ये लेजर बनाओ ना तो सबसे पहले आपको लेजर का नाम डाल देना है HP पेट्रोल एक्सपेंसेज, क्योंकि ये तो खर्चा ही है ना, पेट्रोल भरवाएंगे, खर्चा लगेगा। तो यहाँ पे HP पेट्रोल एक्सपेंसेज किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पे HSN SSC डिटेल्स हमें यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे पेट्रोल और यहाँ पे HSN SSC
कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, इज नॉन जीएसटी गुड्स, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दिया है। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गुड्स कर देंगे और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। समझ गए। अब यहाँ पे जो इंटर अमाउंट है ना, यहाँ पे 500 रुपये डाल देंगे। डायरेक्टली 500 रुपये डाल देने हैं फ्रेंड, समझ गए, क्योंकि 500 रुपये का हमने 5 लीटर तेल खरीदा है। समझ गए। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड CGST SGST आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के ऊपर GST नहीं लगती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, नॉन GST सप्लाई। समझ गया। जिसके अंदर पेट्रोल आता है, एल्कोहल आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इनके ऊपर GST नहीं लगती है, इसलिए हमें यहाँ पे CGST SGST नहीं डालनी है। समझ गए। इंटर के ऊपर क्लिक करके हम इस एंट्री को कर देंगे पास। अब रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ पे बैक आएंगे और रिपोर्ट देखने के लिए चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पे जाएंगे हम GST रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पे GSTR2 में अल्ट के साथ में अब 5 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे तीनों की तीनों रिपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे नॉन GST आ गया और यहाँ पे नील रेटेड आ गया और यहाँ पे एक्सेम्प्ट आ गया। एंटर के ऊपर क्लिक करते ही हम यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड हमने तीनों टॉपिक्स है जो सारे के सारे क्लियर कर दिए कि नील रेटेड सप्लाई, एक्सेप्टेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई क्या होती है, इनकी रिपोर्ट टेली प्राइम के अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी A to Z मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।